एक बार बच्चे हो गए तो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ रिश्ता बनकर रह जाता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए बहू, मेरी बात अच्छे से गांठ बांध ले। अभी तू 3-4 साल तुम लोग बच्चे के बारे में सोचना भी मत। एक दूसरे को अच्छे से समझो, पसंद नापसंद जानो, अपने रिश्ते को पहले मजबूत करो, फिर सोचना मुझे दादी बनाने की। अपनी सास केसरी जी की बात सुनकर सानवी ठगी सी रह गई। दुनिया की पहली सास होगी जो अपनी बहू को जल्दी मां ना बनने की सलाह दे रही थी। केसरी जी का परिवार मध्यवर्गीय था। केसरी जी शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी, लेकिन पति नंदन जी की ज़्यादा कमाई नहीं थी। फिर भी अपने 2 बेटे और बेटी को अच्छी परवरिश देने की भरपूर कोशिश करती थी। बड़ा बेटा शेखर जब एक उच्च कंपनी में नौकरी करने लगा तो उन्होंने शेखर को अपनी सभी अधूरी ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एटीएम मशीन समझ लिया। शेखर ने भी बचपन से माँ को अपने और भाई बहन के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते देखा था, इसलिए वो माँ की हर इच्छा को पूरी करता। केसरी जी की खुशियों को ब्रेक लग गया जब शेखर ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला सुनाया। पहले तो केसरी जी ने सभी दांव लगा लिए कि शेखर उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करे, लेकिन शेखर ने ऐलान कर दिया कि वो कोर्ट मैरिज कर रहा और सानवी को लेकर अलग रहेगा। एटीएम मशीन हाथ से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने सानवी को अपने घर की बहू स्वीकार लिया। केसरी जी अच्छे से जानती थी कि अब शेखर की कमाई पर सानवी का भी अधिकार है और कल जब बच्चे होंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अभी तो बेटी उमा और छोटे बेटे अमित का भी भविष्य संवारना है। तब उनके कुटिल दिमाग में यह बात आई कि बहू को प्यार से अपने शीशे में उतारना है। कुछ ऐसा करना होगा ताकि बहू को लगे कि उसकी सास दुनिया की बेस्ट सास है। उन्होंने सोचा कि आजकल की लड़कियों को यही सोच रहती है कि शादी के बाद 2-4 साल मज़े करो और फिर बच्चे के बारे में सोचो। तो मैं भी उसी की सोच को बढ़ावा दूंगी और एक अच्छी सास बनकर बहू के अरमानों पर पानी फेरूंगी। सानवी अपनी सास केसरी जी की कुटिल और चालाकी को समझ ही नहीं पाई। प्यार से उन्होंने सानवी के ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी इस तरह सौंपी कि लगाम उन्हीं के हाथों में है। यह सानवी समझ ही नहीं पाई। शेखर और सानवी की शादी को देखते देखते 2 साल हो गए और इन 2 सालों में उमा की भी शादी हो गई और सानवी को जल्दी बच्चा पैदा ना करने की सलाह भी बीच बीच में देती रहती। क्या बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई उमा। मैं आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। केसरी जी ने फ़ोन रखा और चल दी मंदिर। मंदिर से आकर उन्होंने सानवी को शाम के खाने की लिस्ट थमा दी। बहू, आज रात के खाने में शाही पनीर, मिक्स सब्जी, नान और मेवे की खीर बना लेना। चावल। क्यों मम्मी जी, शाम को कोई पार्टी है क्या? सानवी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन शाम को सबके आने पर बताऊंगी। अभी तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सानवी को हुक्म देकर कमरे में चली गई और लिस्ट बनाने लगी कि बेटी के ससुराल में क्या क्या भेजना है। शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर सभी खुश हो गए और सानवी से पूछने लगे कि आज कुछ स्पेशल है क्या, कोई खुशखबरी? बहू, क्या खुशखबरी सुनाएगी? खुशखबरी तो उमा ने सुनाई है, मैं नानी बनने वाली हूँ। केसरी जी ने खुशी से बताया। सिर्फ नानी नहीं माँ, आप तो दादी भी बनने वाली हो। आज ही सानवी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेखर के इस खुलासे से केसरी जी के दिल में सैकड़ों सुई चुभ गई। क्या बहू प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसे कैसे यह प्रेग्नेंट हो सकती है? मैंने तो केसरी जी कहते कहते रुक गई। केसरी जी, यह क्या बेतुकी सवाल है? आपको बहू बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए, उल्टा आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि जैसे इन दोनों ने कोई गलती कर दी। अरे, शादी को 2 साल के बाद यह खुशखबरी मिली है और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक साथ दादा नाना की पदवी मिल रही है। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगत जननी, मेरे घर पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। नंदन जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। शेखर और सानवी ने
नंदन जी और केसरी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमित ने तो खुशी से शेखर को ही गोद में उठा लिया। थैंक यू भैया, मुझे बड़ा बनाने के लिए। अब मेरा भी जूनियर आ रहा है। सबके चेहरे पर खुशी देखकर केसरी जी के सीने पर सांप लौट रहे थे, लेकिन अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर सब थोड़ी देर मस्ती किए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। सभी सो गए, लेकिन केसरी जी की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें कमरे में बेचैनी होने लगी तो बालकनी में आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप सोई नहीं? केसरी जी ने पलटकर देखा तो सानवी खड़ी थी। मम्मी जी, आप यही सोच रही हैं ना कि मेरे इतना समझाने, अरे नहीं, मेरे इतना कोशिश करने पर भी सानवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आपने कोशिश बहुत अच्छी की। जब आपने मुझे पहली बार यह कहा था कि बहू तुम इतनी जल्दी माँ मत बनना, तो मैं सोचने लगी कि आप बहुत अच्छी सास हैं, जो औरों की तरह बहू के आते ही बच्चा चाहिए कि रट नहीं लगा रही। आप जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करती कि मैं और शेखर ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त न बिता सकें। मुझे तब भी आप पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन उमा की शादी के बाद एक दिन मैंने आपकी और उमा की फ़ोन पर बात सुन ली थी। आप उमा को समझा रही थी, शादी के बाद जितनी जल्दी ससुराल वालों को खुशखबरी सुना दोगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, और फिर एक बार बच्चा हो गया तो पति और सास सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है। घूमना फिरना तो जिंदगी भर लगा रहेगा। आपके इतने महान सलाह को सुनकर मैं स्तंभ रह गई। फिर आपने कहा, अरे पगली तू कुछ नहीं समझती। शेखर के सिर पर अभी बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी उसकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिल रहा है। सानवी को तो मैंने बहला दिया कि अभी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उसके अपने बच्चे हो गए तो मैं अपनी और तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी? वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके शेखर ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन उसकी सैलरी पर इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेरी सलाह मान और जल्दी ही खुशखबरी सुना। सानवी के मुंह से अपना सच सुनकर केसरी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी जुबान तालू में चिपक गई। बहू तुम गलत 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 तो मैं थी मम्मी जी, जो आपको एक अच्छी सास समझ बैठी। आप तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली, लेकिन आप भूल गई कि घर 100 दिन के तो एक दिन बहू का, और वो एक दिन आज है। मुबारक हो मम्मी जी, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। आप नानी के साथ दादी भी बनने वाली हैं। सानवी ने केसरी जी के गालों पर किस किया और एक आंख दबा दी।